तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पे। तो हम पिछले पार्ट में बता चुके थे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि 5 प्रकार का। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है त्रिविम समवायता, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, वह है समवायता जिसमें परमाणु के बंधों के त्रिविम विन्यास का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिविम समवायता कहते हैं। तो यहीं आगे चलें तो हम, जो ये स्टीरियो होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये हमारा होता है 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता, ज्यामितीय समवायता। तो हमने पिछला पढ़ लिया जो कि था हमारा स्ट्रक्चर, तो वो 5 प्रकार का था, सबकी डेफिनेशन एग्जांपल वगैरह बता दिए हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो हम सबसे पहले जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। तो प्रकाशिक समवायता। तो प्रकाशिक समवायता वह समवायता जिसमें समवायी के रासायनिक व भौतिक गुण समान परंतु उनका ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, उसे प्रकाशिक समवायता कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो वह है समवायता जिसमें समवायी के रासायनिक व भौतिक गुण समान परंतु इनका ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, उसे प्रकाशिक समवायता कहते हैं। प्रकाशिक समवायता में निम्न 3 प्रकार के समवायी होते हैं। नंबर 1 है आपका डेक्स्ट्रो-रोटरी, दूसरा है लेवो-रोटरी रोटेटरी, और तीसरा है हमारा डीएल फॉर्म। मतलब सबसे पहले तो हमारा दक्षिणावर्त, वामावर्त और डीएल फॉर्म, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त क्या होता है। तो जब हमारा क्या होता है समवायी, जब समवायी मतलब आइसोमर ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घुमाता है तो उसे दक्षिणावर्त कहते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। यहीं देखो लीवो रोटेटरी है, वामावर्त। जब समवायी ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमाता है तो उसे एल फॉर्म कहते हैं या लेवो रोटेटरी मतलब वामावर्त कहते हैं। फिर ये आता है हमारा डीएल फॉर्म, क्योंकि ये इसके मतलब ये है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जो, तो इसमें क्या होते हैं 3 प्रकार के समवायी होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा डेक्स्ट्रो, नंबर 2 लीवो, नंबर 3 डीएल फॉर्म, ठीक है। तो हमने 2 पढ़ लिए, तो ये तीसरा है हमारा डीएल फॉर्म। तो जब डी व एल रूपों के समान अणुओं को मिलाया जाता है तो समवायी अघूर्णक हो जाता है, दैट इज किसी भी दिशा में नहीं घूमता है। इस रूप को डी एल रूप या रेशमिक रूप कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये उदाहरण देख सकते हैं अब हम आते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समवायता पे। तो वह समवायता एल्कीन द्विबंध युक्त यौगिक में होती है, मतलब एल्कीन द्विबंध मतलब क्या होता है, जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है वो क्या होते हैं द्विबंध द्वारा जुड़े हुए थे। तो एक एग्जांपल हमने ये लिया है, जैसे ए हो गया, ए बी, ये ए फिर सी बी बॉन्ड, फिर बी, फिर ए, फिर सी बी। तो ये 2 हमारे ये कार्बन बॉन्ड है ना, तो ये हमारा कितना, बाकी तो हमारे क्या है एकल बंध है, ठीक है। ए और सी एकल बंध से जुड़ा है, सी और बी एकल बंध से जुड़ा है, फिर ए और सी एकल बंध से जुड़ा हुआ है, फिर सी और बी एकल बंध से जुड़ा है। लेकिन जो हमारी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कितना जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, द्विबंध द्वारा। तो यह समवायता एल्कीन द्विबंध युक्त यौगिक में होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वह समवायता जो द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से लगे हुए समूहों के भिन्न विन्यास के कारण होती है, उसे ज्यामितीय समवायता कहते हैं। इससे समपक्ष या विपक्ष समवायता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सिस फॉर्म हो गई, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ ऐसे ये दूसरा उदाहरण है कि हमारे जो ये क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े गए हैं, जैसे फुमेरिक अम्ल में और मैलिक अम्ल में, ठीक है।
तो कार्बन बॉन्ड कितने से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये क्या